नयनतारा सीरियल में नयन को गले लगाया है सूरजो ने और घर पर आई है पुलिस। तो नयनतारा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि नयन पर इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आने वाली है लता और कहेगी कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है कि जैसे किसी ने जानबूझकर तुम्हारे कॉफ़ी में जहर मिलाए हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने खुद ही कॉफ़ी में जहर मिलाया और पी लिया, क्योंकि अच्छी तरीके से जानती थी कि सूरजो कोलकाता में बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है और वो बचा ही लेगा। इसीलिए ये जानबूझकर इसने ऐसा किया है और ये दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर सूरजो जो है वो इस बात को नकारता हुआ आप सबको नज़र आएगा कि इसमें डॉक्टर का कुछ भी करा धरा नहीं है। अगर नयन की जान बची है ना, तो वो भगवान की जान बची वजह से बची है। और इस बात को लेकर लता जो है वो फिर से कहेगी, इसका मतलब क्या है कि तू अपनी माँ को झूठा कह रहा है। तो यहाँ पर सूरजो पलट कर जवाब देता है कि नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी को झूठा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में किसी चीज़ पर यकीन करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं नयनतारा पर यकीन करने लगा हूँ। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि लता की जो माँ है, सूरजो की नानी, वो आ गई है और वो बात करना चाहती है नयन से, लेकिन घर में सभी जगह कोई ना कोई है। तो नयन उसको एक अलग से कमरे में लेकर जाती है और छोटू माँ को कहती है कि आप ध्यान रखना कि मासी माँ ना यहाँ बिल्कुल भी ना आ जाए और मुझे नानी माँ से बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो मुझसे कुछ ज़रूरी बात पूछने आई हैं, बताने आई हैं। तो छोटू माँ कहती है अच्छा ठीक है। तो नयन नानी माँ को लेकर पहुँच जाती है, जो बड़ी धमनी है सूरजो की, मतलब कि बड़ी दादी जो है उसके कमरे में, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है और दादी जी जो हैं वो बिल्कुल चुपचाप रहती हैं, शोर शराबा इतना ज़्यादा नहीं करती है। तो वहाँ लेके जाती है और जैसे ही बड़ी धमनी दोनों को देखती है तो वो खुश हो जाती है और उसके बाद कहती है कि अच्छा तुम दोनों को बात करनी है, अच्छा ठीक है तुम दोनों बात कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नयनतारा को सब कुछ बता देती है नानी माँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बेटी है ही नहीं। और उसके बाद नयन जो है वो चुप हो जाती है और वो कहती है कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। तो नयन मना कर देती है कि नहीं, आप पुलिस के पास मत जाइए, मेरे साथ जो कुछ हुआ है और पुलिस मुझसे कुछ पूछताछ करने आ रही है तो मैं उन्हें ही खुद बता दूंगी कि क्या क्या हुआ था। तो वो पूछती है कि मेरी ललिता कहाँ है, तुम्हें पता है, बताओ, सच बताओ। तो नयन चुप हो जाती है और कहती है कि मैं मन ही मन सोचती कि मैं कैसे बताऊँ एक माँ को कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है कि आप पुलिस स्टेशन मत जाना, आप घर चले जाओ, पुलिस को कुछ मत बताना। तभी वहाँ पर सूरजो आ जाता है और वो कहता है कि नयन आप इधर उधर कैसे घूम रही हो। और तभी वहाँ पर धमनी आ जाती है, वो धमनी को गले लगा लेता है और उसके बाद धमनी कहती है कि तू मुझसे प्यार करता ना, इसलिए मुझे गले लगाया ना, तो नयन को भी गले लगा ले, वो तेरी बहुत चिंता करती है। तो इस तरीके से वो नयन को भी गले लगा लेता है। और उसके बाद आता है पुलिस बाबू और पुलिस को देखकर सारे घर वाले चौंक जाते हैं कि नयन पता नहीं क्या क्या बोलेगी और सारे घर वाले वहीं आसपास ही बैठ जाते हैं। और नयन कहती है, सब कुछ सच सच बता देती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कॉफ़ी में जहर मिला था, ये मुझे पहले से पता था, और कैसे पता था वो भी बताती है। और कहती है कि ये जहर ना किसी इंसान ने मिलाया था, किसी भूत भूत ने नहीं मिलाया था। तो यहाँ पर पीसी माँ कहती है हाँ तुम्हारा कोई पालतू भूत होगा, उसको बचाने के लिए तुम ऐसा बोल रही हो, उसी ने बताया होगा तुम्हें ये सब। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं साबित कर सकती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर भड़क पड़ते हैं कि ये भूत भात की बात ना मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। तो वो हंसीराम को साबित करने के लिए कि वो भूतों से बातें करती है, भूत उसको बता सकते हैं अपने मन की बात और वो भूतों को देख सकती है। तो हंसीराम वहाँ पर आता है उसके बुलाने पर, और जब वो हाँ सच में मैं ऐसा बता सकता हूँ कि नयन को मैं देख सकता हूँ, नयन मुझे देख सकती है, जब वो इस तरीके से बातें करता है ना, तो उसकी आवाज़ जो है कुछ लोगों को सुनाई देती है और ये साबित हो जाता है कि नयन को सच में भूत जो है वो दिखाई देते हैं।